आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के चलते हर तरफ माहौल गरमाया हुआ है और इस समय राजनीतिक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर हैं। आए दिन नेता एक दूसरे पर ऐसे बयान देते हैं या यूं कहें कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ ही जाते हैं। हाल ही में बीजेपी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के पार्टी इंचार्ज और महासचिव भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जो कि तेजस्वी के उस आरोप का प्रत्यारोप है जो उन्होंने पीएम मोदी पर लगाया था। दरअसल बुधवार को तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में उन पर तंज कसते हुए सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी जी, आप 55 सालों तक अगड़े थे, फिर एक दिन अचानक पिछड़े कैसे बन गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को फेक ओबीसी बताते हुए ट्वीट में लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी नकली पिछड़े हैं, जन्म से लेकर 55 सालों तक वो अगड़े थे, फिर एक दिन अचानक पिछड़े बन गए। सच्चा, अच्छा और असली जन्म से पिछड़ा कभी नहीं, झूठा, बनावटी, मिलावटी, सजावटी और दिखावटी नहीं होता। पिछड़ों को बेवकूफ समझते हैं क्या गुजराती महोदय, क्या किए हैं पिछड़ों के लिए अगड़े महोदय। आरजेडी नेता यही नहीं रुके, एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप जन्मजात नहीं नकली ओबीसी हैं और हाँ, आपने चोरी की है। क्या किया है पिछड़ों के लिए? पीएमओ में एक भी अधिकारी ओबीसी नहीं है, देश में कोई वीसी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है, किसी संवैधानिक संस्था का निदेशक ओबीसी नहीं है, जातीय अनुपात में ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया। ये ट्वीट उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान पर किया था जो उन्होंने महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान दिया था। पीएम ने कहा था कि मैं पिछड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस मेरी हैसियत बताती रहती है। अब तो उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को चोर कहना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने अब तेजस्वी को घेरते हुए कहा है कि तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सलाह पर अहंकारी, बेतुके और बचकाने ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया और कहा है कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगाकर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ भी विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि बिहार के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और 23 मई को नतीजे घोषित होने पर राजद राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाएगा। भूपेंद्र यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव दोनों को उनकी अपनी ही पार्टी का दुश्मन बताते हुए कह दिया कि वो अक्सर अपनी पार्टी के फैसलों पर ही गुस्सा निकालते रहते हैं। यानी चुनावी माहौल में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बीजेपी के इस पलटवार का तेजस्वी क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।